खुशी और विवेक चौधरी के बारे में आजकल न जाने तरह तरह की किस तरह की बातें करी जा रही है, लेकिन जिनके बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा है उन्हीं के चैनल में, उन्हीं के हर ही वीडियो के अंदर में रील्स में जाकर के इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कमेंट्स जो है भरे पड़े हैं, और इतना नहीं कि कमेंट कभी कमता रहता है, घटता रहता है। तो ये लोग मतलब ऑनलाइन में एक्टिव हैं और अपने जो कमेंट पसंद नहीं आ रहा उसको डिलीट कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। हो सकता है कि खुशी उनके साथ मौजूद नहीं है इसका जवाब देने के लिए, तो विवेक कहीं ना कहीं अकेले पड़ रहे हैं कि मैं ऑडियंस के सामने में जाके क्या कहूँ। क्योंकि जब भी ये जोड़ी सामने आई है साथ ही में आई है खुशी और विवेक, कभी भी ऐसा नहीं हो कि विवेक अकेले कभी आए हैं या खुशी अकेली कभी है, दोनों हमेशा साथ ही में आते हैं, ब्लॉगिंग हो, रील्स हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में शायद विवेक को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑडियंस का सामना करे कैसे। ऑडियंस से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ऐसे कोई मजाक नहीं था कि इनका चैनल 5 मिलियन तक पहुंच जाए। तो ऐसे में 2-2 महीने तक कोई ब्लॉगर कभी गायब नहीं हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन तक कोई ब्लॉगिंग ना करे, लेकिन 2-2 महीने तक अगर कोई ब्लॉगिंग ना करे, कोई भी इंस्टा पे भी कोई रिसेंट अपडेट नहीं या ब्लॉगिंग में छोटा सा रील्स भी नहीं, तो आप समझ ही सकते हैं कोई सीरियस मैटर तो ज़रूरी होगा। और लोग कहीं ना कहीं जो बातें कर रहे हैं कि खुशी पंजाबन जो है वो मतलब राजा अपने बेटे के लिए लीगल फाइट कर रही है, दोनों का मुद्दा कहीं ना कहीं डिवोर्स तक पहुंच चुका है। और विवेक और खुशी का रिश्ता आज वैसा का वैसा नहीं है, दोनों का रिश्ता बहुत ही हद तक ख़राब हो चुका है। और अपने बेटे से भी खुशी को कहीं ना कहीं मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से खुशी जो है राजा के लिए फ़ाइट कर रही है विवेक से। और बहुत हद तक दोनों को नेगेटिविटी के तौर पर बहुत ट्रोल किया गया है कि खुशी जो है विवेक को धोखा दी, उसके साथ किसी के साथ अफेयर था। पल भी पुरी के नाम भी, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का नाम भी खुशी पंजाबन के साथ जोड़ा गया। आप सोच ही सकते हैं, एक बच्चे की माँ है खुशी, उसको भी पॉल भी पुरी के साथ जोड़ा गया। और एक ही कमेंट नहीं, लोग जितने बात करें, मैंने 8-10 कमेंट देखा, उनका सभी की बातें एक ही थी। तो सभी बातों का एक ही समानता होना, गौर करना, क्या ये सही है? तो जो बात बोल रहे हैं लोग, पहले तो 2 दिन तो पहले तो लोग जो कहीं ना कहीं पहले बोल रहे थे कि खुशी और विवेक के बीच में फाइट हुआ, इतने दूर तक भी मुद्दा सही था। फिर लोग बोलने लगे खुशी और विवेक का रिश्ता जाते जाते डिवोर्स तक पहुंच गया, फिर लोग शौक हो गए। फिर तीसरे दिन बोला गया कि खुशी अपने बेटे राजा के लिए फाइट कर रही है, विवेक उसके अपने बेटे के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर कहा गया कि 5वें दिन चौथे दिन ये कहा गया कि खुशी को ससुराल से धक्के मारकर निकाल दिया गया, और खुशी अपने ससुराल में अभी विवेक के साथ नहीं रहती, वो अपने मायके में रहती है। और खुशी की हालत अभी बहुत बुरी है, उसे मारने के लिए धमकी दिया जा रहा है। छठे दिन ये बहुत तरह की बातें करेगी। लास्ट में जो मुद्दा सामने आया, दोनों के बीच में फसाद की जड़, जो झगड़े की वजह वो सामने आई कि खुशी पंजाबन विवेक चौधरी के साथ धोखा करी और पल भी पुरी के साथ उनका नाम जोड़ा गया, जिस वजह से ये फ्लैट में भी अकेले पाई गई बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये बहुत ही बड़ी बात कह दी कि फ्लैट में अकेली पाई गई, और विवेक भी उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, जिस वजह से फिर भी माफ़ करे हुए इन्हें वापस बाइज्जत उन्हें घर वापस लाया गया। लेकिन कुछ महीने बाद खुशी ने वापस से वही हरकतें की कि पल भी पुरी के पास वापस चले गए, फिर उनके साथ अफेयर उनका चलता है, जिस वजह से नाराज़गी में विवेक उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और उन्हें धक्के मार करके खुशी को घर से बाहर कर देते हैं, जिस वजह से विवेक को आज समझ में नहीं आ रहा कि ऑडियंस का किस तरह से सामना किया जाए। अगर मैं लोगों के सामने जाऊं भी तो क्या जवाब दूं, किस मुंह लेकर के जाऊं कि मेरे पत्नी का किसी और के साथ चक्कर था, किसी और के साथ अफेयर था, उस वजह से मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्योंकि आज ये ज़माना है, आज भी लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा दया दिखाती है, लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहरबान रहती है। अगर कोई मर्द गलत भी होता है ना तो उसी गलत नहीं माना जाता है, कहा जाता है ये तो ज़रूर जालिम मर्द होगा, ज़रूर औरत पर कुछ जुर्म किया होगा जिस वजह से इसकी बीवी भाग गई। कहीं ना कहीं हम मर्द को ही दोषी ठहराते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता कि औरत भी कभी गलत हो। कहीं हो सकता है कि औरत का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, घर हमेशा टूटता है तो हमेशा मर्द को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है? हो सकता है कि औरत का भी कहीं ना कहीं दोषी हो, इसी वजह से शायद खुशी सामने नहीं आ रही है। आप स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल का मुद्दा आप देख ही सकते हैं। स्नेहा सचदेवा सही थी, इसलिए मुंह तोड़ जवाब देते वो लोगों के सामने आई, नया चैनल खोला और पूरे डंके की चोट में अपने आप को सही प्रूफ के बताया, और पारस ठकराल को सही एक्सपोज किया और अपने आप को सही साबित करके बताया। आज अगर खुशी के ऊपर इतने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो खुशी का भी फर्ज बनता है कि वो आ गया है और वीडियो बनाए, नया चैनल खोलेंगे, उसका फ़ोन छीना गया है, चैनल चला गया, कोई बात नहीं। आप अगर फेस जो है बहुत पॉपुलर है, आप अगर नया चैनल भी खोलेंगे ना तो 1 लाख तक तो 5 दिन में गुजर जाएगा और पहुंच जाएगा। तो अगर आप खुशी सही, आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे, आपका बेटा छीना गया, आपके ऊपर अफेयर का धब्बा लगाया जा रहा है, तो आप सामने आइए और लोगों को बता दीजिए कि विवेक गलत है बोल के। तो कहीं ना कहीं खुशी का ये चुप्पी साधना ये बता रहा है कि पॉल भी पुरी के साथ उनका अफेयर होना, क्या ये बात सही है, क्या विवेक सही है? लेकिन उनको ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा कि अपनी पत्नी को सबके सामने
सरे बाजार कर दे, सबके सामने ला करके इस तरह से खड़ा कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे प्यार किया था, जिस वजह से उनका एक बेटा भी है, तो वो उस प्यार को सबके सामने इस तरह से बेइज्जती नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं वो प्यार आज भी कहीं छुपा हुआ है, तो उसकी वो इज्जत करते हुए आज वो खुशी को सबसे सामने रिवील नहीं कर रहे। आज वो सबके सामने आके ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, अकेले आकर के बता भी नहीं पा रहे कि उनकी पत्नी ने उनके साथ धोखा किया है, जिस वजह से वो आ भी नहीं पा रहे, कमेंट पढ़ रहे हैं, उनका दिल में क्या बीत रहा होगा, क्या तकलीफ आप सोच भी नहीं सकते, अकेले आकर के बता भी नहीं सकते। खुशी को उन्होंने छोड़ दिया कि तुम जाओ, अगर तुमने किसी और के साथ अफेयर किया तो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे का ख्याल रख लूँगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे विवेक ही सही नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी जिनके बारे में बात करें, अगर पॉल भी पूरी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो, और बिना कोई प्रूफ के मैं उनके दोषी नहीं ठहरा सकती, तो हमें वेट करना चाहिए कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वही सबसे पहले आए तभी हम उस बात को मानेंगे। तो देखने वाली बात होगी 2 महीने तक अगर खुशी विवेक सामने नहीं आए, और कितने दिन तक भी चुप कर रहेंगे, क्योंकि लोगों ने कमेंट करके भूचाल खड़ा कर दिया। तो हम लोग वेट करते हैं, जैसे ही सबसे पहला रिएक्शन आएगा हमारे चैनल में ही सबसे पहले खुशी और विवेक की कंट्रोवर्सी रिवील में एक्सपोज करूँगी यहाँ पे, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करके रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करेगा। मेरे चैनल में थोड़े से सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि हमारे चैनल में सारे ब्लॉगिंग चैनल के जबरदस्त रिएक्शन देखने को, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।